शहीदी दिवस पर दिन रात हजारों का काफिला पदयात्रा से बादल पहुंचा। न्यूज़ चैनल एक बार ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ जब भी क्रांति की ज्वाला जब भी मद्धम होने की कोशिश करती है तभी ये क्रांतिकारी अपनी पद यात्राओं से इनकलाब के नारों से न केवल ये बहादुर शहराज गूंज उठा है बल्कि इन सड़कों को भी आवारा सड़कों को ये सिखा दिया कि सत्ता जब बेलगाम होती है तब जनता को सड़क पे उतरना पड़ता है। आइए जानते हैं कौन सा जज्बा इनको यहाँ लेके आया है। हाँ जी, क्या नाम है अपना? सत्यवान सिंह बेनीवाल, गांव बलियाली, जिला भिवानी। भिवानी से आए हैं? हाँ, भिवानी से जी। तो आपकी कितने दिन में यात्रा, कब चले थे? हम चले थे जी 18 तारीख को हांसी लाल सड़क से। हाँ जी। और आज पहुँचे। तो आपका मेन लक्ष्य जो 23 शहीदी दिवस है, 23 शहीदी दिवस है और शहीदी दिवस और काले कानून रद्द करवाने सरकार से, ये लक्ष्य है हमारा। लेकिन आपने देखा होगा सरकार आंदोलन में सीधा टकराने की बजाय आंदोलन को ढील दे के बदनाम करके नजरअंदाज कर रही है। किसान न तो आंदोलन को बदनाम होने देगा और न ही आंदोलन को कमजोर होने देगा। किसान ने ये एक प्रकार की कसम उठा रखी है कि जब तक कानून रद्द ना होंगे जब तक किसान न तो चैन से बैठेगा और न सरकार को चैन से रहने देगा। कितनी जगह हरियाणा में यात्राएं चल रही है? हरियाणा से आई है खटखट टोल से, एक हांसी लाल सड़क से 2 यात्राएं आई। अपना पीछे कैसा माहौल है गाँव में? पीछे गांव में जबरदस्त माहौल है, बहुत ही ज्यादा माहौल है। मतलब कल दिल्ली में हो सकता है देसी भाषा में क्या करें कि तिल रखने की जगह नहीं मिलेगी शायद जी। यहाँ 5 गांव की पंचायत हुई थी कल यहाँ पे, 5 स्टेटों की, बल्कि उन स्टेटों ने एक फैसला लिया कि 5 तारीख के बाद हरियाणा के विकेट गिराएंगे। हरियाणा विधानसभा में जितने भी विधायक हैं उनका घेराव करके कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इस सरकार को हमने तो अपने गांव में न कोई विधायक, न कोई सांसद, न कोई मंत्री या के सीएम और डिप्टी सीएम, उनको भी अपने गांव में पैर नहीं रखने देते। आप कितने दिन से आंदोलन पृष्ठभूमि? हम तो जिस दिन से आंदोलन शुरू हुआ था उसी दिन के पृष्ठभूमि पर। और ये जय किसान। इंकलाब जिंदाबाद, जय जवान, जय जवान। जय किसान, जय किसान। हांसी लाल सड़क से चली जी। हाँ जी, क्या उद्देश्य है यात्रा का? यात्रा का उद्देश्य है जी, कल जो भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की जो जयंती है, उनके विचार साधक जयंती, उनके जो विचार अधूरे थे उनको लेकर के उनको पूरे के मंजिल तक पहुँचाने के। तो पूरे प्रदेश में यात्राएं चलेंगे अब? हाँ, पूरे प्रदेश में। नलायकी कहते हैं तो गांव से फालतू हैं, पीने खाने वाले हैं, वो कैसा? वो आप एक बात बताइए, अगर हम इतने नालायक होते कल हमारे गांव के हजारों लोग यहाँ आएंगे, हजारों महिलाएं आएंगी। अगर हम नालायक होते तो गांव में हमारे साथ कौन आता? ये पेट की लड़ाई को राजनीतिक क्यों बना दिया इन लोगों ने? इन लोगों का तो ये देखो, कभी भी विकास की बात नहीं करते, मुद्दे की बात नहीं करते, बात को उठाते हैं, कभी पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम करते हैं, कभी जात पात का करते हैं, कभी कराया नहीं मुद्दे की लड़ाई पे। तो क्या मुद्दा किसान को अब समझ में आ गया? किसान को तो बिल्कुल समझ में आ गया, किसान की पेट की लड़ाई है। और
अगर रोटी में तिजोरी बंद होगी, किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी और कर्मचारी सभी के सभी बर्बाद हो जाएंगे। आज अभी एक स्टेटमेंट जारी हो रही है भास्कर में, बिहार में साइलोज जो 8 जगह हरियाणा में उनके शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहे किसानों के, वो पीपीपी मॉडल पे उनमें चावल के भंडारण शुरू कर रहे हैं। आप टोल पे बैठे, इन्होंने टोल खत्म करके जीपीआरएस लगा दिया। कहीं ना कहीं सरकार निपटने की बजाय आगे बढ़ रही है। जी गाड़ी में यंत्र लग जाता है। हाँ, वही तो हम बता रहे हैं। हाँ, जीपीएस वाले भी समझ गया, मैं समझ गया। हाँ, नहीं अभी तो कोई लागू नहीं हुआ, मतलब आगे निकल रहे हैं। 1 साल बाद बोल रहा है लगा देंगे। आपको लगता है जब ये देश आज़ाद होया, हमारा जो प्रारंभिक, जिसको प्राइमरी सेक्टर बैठते हैं उत्पादक, द्वितीय सेक्टर बोलते हैं जो उत्पादन करता है, और तीसरा सेक्टर है टेरिटरी सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर आज 53% आर्थिक योगदान में पहुंच गया, और जबकि जो पैदा करने वाला था, फैक्ट्री थी, प्रोसेसर थे, वो दोनों मिला के 29% तक सिमट गए। तो इसका मतलब सर्विस सेक्टर भी अगर प्राइवेट को दे दिया, तो क्या आपको लगता है कि उत्पादक वर्ग कहीं स्वामित्व रख पाएगा अपनी जमीन का? नहीं रख पाएगा, तो नहीं रख पाएगा। तो ये जमीन की और नस्ल की दोनों की लड़ाई है। जमीन की, नस्ल की, फसल की, दोनों की लड़ाई है। नस्ल और फसल। नस्ल की मैं इसलिए कहूँगा, इन्होंने गजनी देखा, इन्होंने मुगल देखा, इन्होंने अंग्रेज देखा, लेकिन इनकी ज़मीनें नहीं गई। यहाँ तक कि मालचा को जब वहाँ उजाड़ा गया तो उसका भी आज पैसा उन्होंने कलकत्ता के फेडरल बैंक में रखा। लेकिन ये ऐसी सरकार है जो कागज और कानून के इन्होंने विस्थापित करना शुरू कर दिया। विकास करते हैं लेकिन वो समाजयुक्त विकास नहीं होता। इनको जमीनें जाने का भी नहीं जाएंगी अगर ये कानून वापस ना हो एक सबसे बड़ा इनका ये था, इनको 2 चीज़ों पे बहुत वो था अपना, जिसको कहते हैं शान कह सकते हैं। बेटा बॉर्डर पे लड़ता है, यहाँ ये मेडल लाते और अनुत्पादन चीज़ें आज उन्होंने जैसे श्रमिक कानूनों में बदलाव करके बिल्कुल उनको नारकीय जीवन के लिए धकेल रहे हैं, तो किसान को भी वो सस्ते श्रमिक की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ जी, क्या साजिश है, कुछ समझ रहे हो? तो आपको लगता है कि जैसे आप आज यात्राएं करी, ये माहौल में एक नई अग्नि देगी? हाँ जी, बिल्कुल देगी जी। तो जो भाई आज भी एनसीआर में बैठ के ताश हुक्कों पे बैठे हैं, क्या अब तमाशगीन बने रहने का समय आ गया? नहीं, बिल्कुल। अगर कोई समाज में 2 पैसे इकट्ठे करके कोई घर पे बैठा हो, ये सोचता हो कि आप बच जाओगे, जब जंगल की आग लगेगी तो उसमें कोई वृक्ष नहीं बचता। और कम से कम ये जो पीढ़ियां हैं हमारे, तो यही लाला लाजपत राय हैं, यही भगत सिंह हैं, क्योंकि हम जीवित उसमें विश्वास रखते हैं, ना कि मूर्ति। क्योंकि इसमें जनता की जो सब जनता की मजदूर की मजदूरी गई, नौजवान की नौकरी गई, और छात्र की शिक्षा गई। शिक्षा भी महंगी होगी, वो भी प्राइवेट कर दी, नौकरियों को भी बेच दिया इन्होंने। तो जो लोहार बेचते थे ना, वो बेचते थे सुवा ले लो, सिप्पी ले लो, गंगा, मतलब इस तरह से। सेक्टर समझते हो, आपका सीमेंट, बीज, खाद, हमारे प्राकृतिक संसाधन, वो कभी नहीं बिकने चाहिए। देश की ताकत होती है, वो भी बिकने शुरू हो गए। वो भी बेच दिए। मतलब जो देश का जो मुख्य जो चीज है, चाहे आप सीमेंट लगा लो, चाहे आप खेती लगा लो, चाहे मतलब जो भी मतलब मुख्य चीज जो समाज के विकास में, जो इसके देश के उत्थान में जो चीजें हैं, उन सब चीजों को प्राइवेट पूंजीपतियों के हाथों बेच दिया। और पूरे तरीके से कारपोरेट घरानों के, बड़े कारपोरेट घराने और जो देशी पूंजीपति हैं, उनके लिए ये नीतियां काम कर रही हैं। क्योंकि जब 1991 में मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री था, ये नीतियां लेके आया था, प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी की लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उसी टाइम इसने आडवाणी ने अमेरिका में जाके कहा था कि ये तो हमारी नीतियां है, कांग्रेस ने हमारी जेब से चुरा ली। तो ये प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण और इसके ग्लोबलाइजेशन के भयंकर मतलब समर्थक हैं। और ये जो सरकारी क्षेत्र जिसमें हमारे छात्र पढ़े थे, जिसमें हमारे को स्वास्थ्य मिलता था, पानी मिलता था, उसको सबको ये प्राइवेट पूंजी में उन पूंजीपतियों को पैसे कमाना चाहते हैं। और इस आम जनता को, 90% जनता को ये मजदूर बनाना चाहते हैं। और मजदूर भी वो जीवित रहेगा इतना खाना देंगे, उसको भरपेट खाना भी ना दें, इतनी ही मजदूरी ये देना चाहते हैं। इसलिए जन क्रांति। कितने चुनाव आपको लगता है कि 60-70 साल में जो उत्पादक वर्ग था, कि मेरा वर्ग था, खत्म कर दिया? पैरवी करने वाला कुछ संसद विधानसभा में बचा है कोई? ना जी, कोई नहीं बचा जी, सारे खत्म करना रहे जी सब। जो आपके पैर चुचकार के वोट ले जाते थे, क्या आपके वर्ग को बचाने के लिए उन्होंने कभी शुरुआत की? कुछ नहीं करे जी, सरकार मतलब बहुत गंदी सरकार है, हम तो उसने मार दिए बिल्कुल। तो ये जो यात्रा हुई, इसमें आपको थकान भी हुई है? थकान बहुत घनी हुई, ये 7 पैर दुखने लग रहे हैं। तो लेकिन हाँ जी बिल्कुल, हम हार नहीं मान रहे,
हम जब तक ये 3 कानून वापिस न होंगे इतने हम नहीं जाएंगे जी। और ये जो आपकी पीढ़ी सड़कों पे आज अपना ये इतिहास लिख रही है, हाँ जी। हो सकता है ये मिट्टी के अंदर दफन होकर नई क्रांति का जन्म देंगे। बिल्कुल देंगे तो जी। आप इस क्रांति में खुद को झोंकने के लिए तैयार हो? हाँ जी बिल्कुल। और एक कानून लेके आई है सरकार अभी कि जो प्रोटेस्ट करेगा, आपको पता है विधानसभा में कि उसकी संपत्तियां जब्त होगी। अगर वो प्रोटेस्टर मर गया तो उसके बच्चों के खाते और जमीन की कुर्की होगी। हरियाणा विधानसभा में पास हुआ है। ये कानून बिल्कुल गलत है। अगर ये कानून लागू हो जाएगा तो इनके खिलाफ आवाज उठाने वाले नहीं रहेंगे है। ये बिल्कुल ये कानून ये भी साथ में रद्द होना चाहिए। अगर सरकार गलत कर रही है तो उसके खिलाफ कम से कम क्या अपील करेंगे जो युवा सुन रहे हैं? मैं युवा राइट टू प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा। मैं ये जो विधानसभा में बिल पास हुआ है, जो हरियाणा की विधानसभा में, वो बिल खारिज होना चाहिए। और अगर ऐसे सरकार अपनी मनमानी करती रहेगी तो उनके खिलाफ आवाज उठाने वाला ही नहीं बचेगा। तो क्या फसल बोया करे? हम तो गेहूँ मौके आपकी बार गेहूँ ले जाओगे। एफसीआई ने बदलाव कर दिया, नमी में भी बदलाव कर दिया, आपके चावल में भी, गेहूं में भी। जो किनकी दाना था उसकी मात्रा भी आधी कर दी। यानी के बाद गेहूं जो छोटा गेहूं है, टूटा हुआ गेहूं है, वो आप घर लेके जाओगे वापस? पहले तो आप पूरी ट्रॉली खाली करते थे। बुजुर्ग हमारे जो बचे होता है कम पैसे में ले लेते हैं वो। लेकिन अब तो कह रहे हैं कि ये मानक उन्होंने वादे कर दिए, काफी कटौती कर दी, आपकी पूरी फसल तो नहीं खरीदी जाएगी अब उसमें। कि कैसा कदम लग रहा है आपको? सुनने में तो ऐसा ही है, लेकिन ये तो बहुत बुरी बात है। ये 3 कानूनों का हिस्सा है भाई। फसल की गुणवत्ता, किसान कभी भी गुणवत्ता नहीं दे सकता। ये खुले आसमान के नीचे फसल बोई जाती है। इसको पूरे किले पे हम पर्दा तो लगा नहीं सकते। मौसम की मार पड़ती है, ओला पड़ता है, जो भी ये कोई मशीन से तैयार तो की नहीं जाती। उत्पाद पे आप उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं बना सकते। हाँ, स्टैंडर्ड नहीं बना सकते। इसलिए बात बताओ ना आप। जी। यूरिया बनाती है कंपनी जी, मशीनों द्वारा बनता है, उसमें भी तो कचरा होता है। बिल्कुल होता है। तो किसान को फसल देता है परमात्मा, उसमें छोटा भी मिलेगा, बड़ा भी मिलेगा। कंपनी यूरिया तैयार करती है, डीएपी तैयार करता है, उसमें भी कचरा होता है, तो फिर वो भी निकाल के सरकार है कि 3 कानून से पहले जो आपका शक था कि गुणवत्ता के मेनू बंद करके हमारे उसको ठुकराएंगे ये, और फिर कौड़ियों के भाव बेचेंगे। और प्रयोग तो नहीं है ये। पहली बात तो हम सरकार को अनाज देंगे नहीं। ठीक है, पहला फैसला तो हमारा ये है। बहुत बड़ा सरकार जब घुटनों के बुलाएगी ना हमारे पास, जब सरकार को भूख लगेगी और जब सरकार ये कहेगी हमारे को अनाज दे दो, ऐसे हाथ फैला के जब कोई दाना देंगे सरकार। एक गांव में 100 आदमी सोचते हैं कि यहाँ पानी की व्यवस्था करनी है, दूर से पानी आता था, उन्होंने क्या 100 रुपए करके हम इसका एक टेंडर कर लेते हैं, गाँव के मुखिया को पैसे दे दिया। एक तीसरा आदमी आता है, वो कहता है सरपंच जी कि पानी के चक्कर में बढ़ोगे, रोज के किताब वो सिरदर्द लोगे, ये कॉन्टैक्ट मुझे दे दो आप, और जो 45,000 इकट्ठे हो रहे हो मैं 5 आप रख लो, 40 मेरे पे दे दो। और सर्विस प्रोवाइडर को कहता है आप 5-5 रुपए दिए जाओ, आपके घर पे मैं पानी दे जाऊंगा। तो किसी तरह जिनको चुन के भेजते हैं पब्लिक के पैसे से, हमारे पैसे से, और ये पीपीपी मॉडल और मॉडर्नाइजेशन के नाम पे उसी को सर्विस सेक्टर वो आज हमारा दोहन के लिए तैयार है। और खेती किसानी कहीं उनके हाथ में ना चला जाए, इसलिए हर युवा देखिए आप यहाँ पे, बुजुर्ग देखिए यहाँ पे, आप देखिए 70 साल 65 साल सब आज सड़कों पे उतर आए हैं। तो निश्चित तौर पे जन क्रांति आगे बढ़ेगी। इस चैनल को आप अपनी राय दें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स, सब्सक्राइब और शेयर करें।